हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, क्लास 10th, चैप्टर 6 ट्रायंगल। आज ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे ट्रायंगल बहुत बड़ा चैप्टर है, पर यहाँ पे 10th में आपको क्या दे रखा है उसके बारे में देखेंगे, और प्रीवियस स्टडी ट्रायंगल के बारे में क्या आपने देखी थी 9th में उसके बारे में स्टडी करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है जो कि इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल चैप्टर को समझने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिगर्स के। कुछ फिगर्स होते हैं, है ना। फिगर्स को जनरली वैसे तो फिगर्स बहुत कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पे अपन दो टाइप के फिगर्स की बात करेंगे। यहाँ पे फिगर्स के अंदर दो कैटेगरी आप देखेंगे जिनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। एक होता है सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर, और एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर। इन दो के सबसे पहले तो आपको मतलब समझ लेना है कि इनके मीनिंग्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर में क्या होते हैं, जितने फिगर्स होते हैं उनकी जो साइज होती है, एक होती है साइज और एक होता है शेप। एक होती है साइज। साइज क्या होती है, इसमें डिफरेंट होती है, मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट। डिफरेंट साइज मतलब अलग अलग साइज हो सकती है। और इनका जो शेप होता है, जो शेप होता है, शेप क्या होता है, सेम होता है। शेप क्या होता है, इनमें सेम होता है। साइज डिफरेंट, साइज अलग अलग होती है और शेप सेम होता है। यहाँ पे डिफरेंट, मे बी डिफरेंट आप लिख सकते हैं ना, मे बी डिफरेंट या डिफरेंट। और जो शेप होते हैं, शेप सेम होते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट जो है, इनमें क्या होता है, जो आपका जो शेप होता है, जो शेप होता है, या पहले साइज लिखा आपने, साइज लिखा, जबकि साइज जो है, साइज क्या होती है, इसमें सेम होती है। और जो शेप होता है वो भी सेम होता है। ये दोनों दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। आप शेप ले लो या साइज ले लो, दोनों दोनों चीजें क्या होगी, इक्वल होगी। अब ऐसे फिगर्स कौन कौन से जिनमें शेप और साइज सेम हो, जैसे कि एक मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जांपल मैंने लिया सर्कल का। सर्कल, सर्कल के बारे में आप देखेंगे, जैसे एक सर्कल मैंने ये बनाया, एक सर्कल मैंने ये बनाया। अब इन दोनों सर्कल्स को आप देखिए तो आपको कुछ पता चलेगा कि मैंने एक सर्कल क्या बनाया, बड़ा। जैसे मैंने बोल दिया कि इसकी रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर, और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्कल बड़ा है, एक सर्कल छोटा है। मतलब कह सकते हैं कि दोनों दोनों क्या है, इनका शेप सेम है। कब मैं अगर शेप की बात करूं तो दोनों का शेप सेम है। शेप बोले तो ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, दोनों दोनों क्या है, सर्कल है। ये भी सर्कल है और ये भी आपका सर्कल है। तो उस हिसाब से अगर बात की जाए, इन दोनों का क्या है, शेप सेम। शेप की बात की जाए तो शेप दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। और साइज की बात करें तो साइज के बारे में आप बोलोगे कि इनकी साइज दोनों की अलग अलग है। साइज इसकी 3 है, इसकी 2 है, तो ये साइज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई या नॉट सेम। साइज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, पहली चीज। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट फिगर में अपन लेते हैं ऐसे दो सर्कल्स, जैसे एक सर्कल मैंने ये लिया, एक और सर्कल लिया। इन दोनों सर्कल की रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर ली, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए दोनों दोनों क्या है, सर्कल है। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। तो आप क्या कह सकते हैं, इन दोनों का शेप जो क्या है, शेप भी सेम है, दोनों सर्कल है। शेप सेम है मतलब दोनों दोनों क्या है, सर्कल है। और इनकी साइज की बात की जाए तो साइज भी इनकी क्या है, सेम है। तो उस केस में इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, सिमिलर सर्कल। क्या बोलेंगे इनको, ये दोनों दोनों को क्या बोलेंगे, सिमिलर सर्कल। यहाँ पे लिखिए, इनको बोलेंगे सिमिलर सर्कल, और इनको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग कभी देखे
तो आपने देखेंगे जुड़वा बच्चे, है ना, ट्विंस, एकदम जुड़वा, जिनके अंदर कोई भी गुण अलग अलग नहीं है, दिखने में भी सेम है, उन दोनों की साइज भी सेम है। ऐसे फिगर्स जो दिखने में भी एकदम सेम टू सेम है, उनकी साइज भी सेम है, ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। जिनका शेप और साइज क्या हो, शेप और साइज दोनों दोनों सेम हो, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और जिनका शेप सेम हो बट साइज में भी डिफरेंट हो, ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं? आपके सर्कल्स कहलाते। ऐसे फिगर्स क्या कहलाते हैं? आपके सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। एक ऐसा दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि आपने एक कार ले ली, एक जस्ट सेकंड, ऐसी कैसी एक छोटी कार ले ली, ये कार ली, ट्रक है, एक दूसरा सा ट्रक ले लिया, सेम टू सेम स्ट्रक्चर उसका सेम टू सेम है, पर आप देखोगे एक छोटा है और एक बड़ा है, एक छोटा है और एक बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, और यहां पे एग्जैक्ट आप ऐसे ले लीजिए, ये दोनों दोनों सेम है, दोनों दोनों दिखने में सेम है, इनको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये क्या होंगे आपके? कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, या कॉन्ग्रुएंट कार बोल लो, कॉन्ग्रुएंट कार्स। ये कॉन्ग्रुएंट कार्स भी, ये क्या होगी? सिमिलर कार्स होगी, सिमिलर कार्स। आपने ऐसे बहुत सारी देखी होगी कि जैसे कि मारुति की कार ले लो, हुंडई की कार ले लो, किसी और कंपनी की कार ले लो, उन सभी में आपने देखा होगा जैसे क्रेटा गाड़ी है, तो क्रेटा गाड़ी जितनी भी होगी इंडिया में, वो इंडिया में या दुनिया में कहीं पर भी सारी क्रेटा एक जैसी दिखेगी, उनके सारे डायमेंशन एक जैसे होंगे, उनका लुक एक जैसा होगा, कलर डिफरेंट हो सकते हैं वो अलग मैटर है, अपन तो सिर्फ साइज की बात कर रहे हैं और शेप की बात कर रहे हैं। तो शेप सारी गाड़ियों का सेम मिलेगा, साइज भी सेम मिलेगी, तो वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट कार्स होगी। और ऐसी कार्स जो बड़ी छोटी, जैसे कि बच्चे खिलौने ले आते हैं, एक ट्रक होता है एक्चुअल ट्रक, और एक होता है खिलौना टॉय, पर दिखता है वैसे वैसे, तो वो क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स होंगे। क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स होंगे या सिमिलर कार्स होंगे। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। आपने कभी देखा होगा ताजमहल को, ताजमहल को आपने देखा होगा, ताजमहल, एक्चुअल ताजमहल बड़ा होता है। ये ताजमहल का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं मैं, एक जस्ट छोटा मकान बना रहा हूं। अब इनके बारे में आप देखिए, एक ये मैंने हट बनाई है, तो देखो एक बड़ी हट है, एक छोटी हट है, तीन को कब मैं कब बोलूंगा? क्या बोलूंगा? सिमिलर। क्या बोलूंगा? सिमिलर। और एग्जैक्ट कब सेम बना दी मैंने? क्या बना दी? एग्जैक्ट सेम बना दी दोनों साइड से। दोनों एकदम एग्जैक्ट कब मैंने सेम बना दी तो क्या कहलाएगी आपकी? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सिमिलर क्या, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ऐसे फिगर जिनमें शेप और साइज दिखने में भी एक जैसे, साइज भी एक जैसी, दिखने में भी एक जैसे, साइज भी एक जैसी, दिखने में भी एक जैसे, साइज भी एक जैसी। इसमें क्या होता है? दिखने में एक जैसे पर साइज बड़ी छोटी, दिखने में एक जैसे, साइज बड़ी छोटी, दिखने में एक जैसे, साइज बड़ी छोटी, क्या कहलाएंगे? सिमिलर फिगर्स। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में आपका आता है टॉपिक। आपके टॉपिक में देखेंगे अपन पॉलीगॉन्स के बारे में देखेंगे पहले, फिर ट्रेंगल्स के बारे में देखेंगे। पॉलीगॉन्स के लिए रूल क्या होता है, ट्रेंगल के लिए रूल क्या होता है, रब कर दे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ट्रेंगल्स होते हैं, जितने भी सर्कल्स होते हैं, सारे सर्कल्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख सकते हैं, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी सर्कल्स होते हुए क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। जितने भी बड़े छोटे होंगे
साइज अलग अलग होगी पर होंगे सर्कल ही, तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ओके, अब इसके बाद में आप देखेंगे ये फिगर्स की बात करी थी। अब थोड़े से अपन पॉलीगॉन्स के बारे में बात कर ले। पॉलीगॉन्स के बारे में आपको पता होगा जिनके अंदर टू से मोर देन टू साइड्स, अ फिगर हैविंग मोर देन टू साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन हैविंग मोर देन टू साइड्स, जिसके अंदर दो से ज्यादा साइड्स होती है वो पॉलीगॉन होते हैं। सिमिलर पॉलीगॉन और एक कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन होते हैं। पॉलीगॉन, इनके बारे में देखते हैं। जैसे सबसे पहला मैंने लिया पहला पॉलीगॉन, जैसे मैंने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीनों साइड से क्या हो? इक्वल हो। ऐसा फिगर जिसमें तीनों साइड से इक्वल हो। इसको देखिए, इसमें ये साइड 2 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर, जस्ट मैंने इमेजिन किया कि 2 ही होगी। और ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इनको गौर से देखिए, ये दोनों दोनों क्या है? ये दोनों दोनों, क्योंकि इनकी साइज एक जैसी है, तीनों साइड से इक्वल है, तीनों साइड से इक्वल है, तो इसलिए क्या होंगे? ये दोनों दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। तो आप यहाँ पे देखें इनका शेप क्या है? इनका शेप है इक्विलेटरल ट्रायंगल। शेप क्या है? दोनों दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और साइज की बात की जाए, इनकी साइज क्या है? डिफरेंट है। साइज क्या है? डिफरेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों दोनों क्या है? सिमिलर है। दोनों दोनों क्या है? सिमिलर है। तो मैं लिखूंगा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्यों सिमिलर होते हैं? समझ में आ गया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है सभी साइड से इक्वल होना चाहिए। सिमिलर इस सभी साइड से इक्वल होना चाहिए। इक्विलेटरल, इसमें तीनों साइड से इक्वल होना चाहिए। क्या होगा? इक्विलेटरल। तो शेप तो सेम हो गया, साइज अलग अलग, ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसलिए क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ऐसे कैसे और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में आपको पता है, स्क्वायर के 4 साइड से क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे कि एक फिगर मैंने ये बनाया, इसके 4 साइड से इक्वल है। एक दूसरा फिगर मैंने साइड में बना दिया, वो भी स्क्वायर ही बना है। अब इसमें देखो ये 3 सेंटीमीटर मैंने लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब देखो, अब ये जैसे कि 2 सेंटीमीटर, जस्ट मैंने मान लिया है ना, ज्यादा कम भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी भी 4 साइड से क्या है? इक्वल, इसकी भी 4 साइड से इक्वल। जिसकी 4 साइड से इक्वल होती है वो क्या होता है? सिंपल सा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो शेप है वो शेप क्या है? दोनों दोनों स्क्वायर है, दोनों दोनों क्या है? स्क्वायर। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, दोनों दोनों स्क्वायर। शेप क्या हो गया? सेम हो गया। शेप क्या हो गया? सेम हो गया। और साइज की बात करें, साइज क्या है? डिफरेंट साइज है। डिफरेंट साइज क्यों है? क्योंकि एक की साइज 3, एक की साइज 2 है। तो इसमें शेप क्या हो गया? आपका सेम हो गया। ये शेप आपका क्या हो गया? सेम। इधर भी स्क्वायर, ये दोनों दोनों क्या है? स्क्वायर है, इसलिए सेम हो गया। तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पेंटागन लिया, पेंटागन के बारे में पता होगा। और वो भी पेंटागन कौन सा? रेगुलर पेंटागन। पेंटागन लेते हैं। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है? 5 साइड्स होती है। अब ये मैंने पेंटागन लिया,
अब देखिए इसमें मैंने बोल दिया है कि ये सभी के सभी इक्वल है। जैसे कि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। सभी के सभी 4 पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन। एक और जस्ट मैंने ले लिया, छोटा ले लिया, मान लिया कि ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें सारी साइड्स इक्वल है, इसमें भी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो ये भी पेंटागोन है। कौन सा पेंटागोन है, रेगुलर। जिसकी 4 साइड से इक्वल हो उसको पेंटागोन में रेगुलर पेंटागोन बोलते हैं। जिसकी पांचों साइड से इक्वल हो उसको रेगुलर बोलते हैं। तो ये रेगुलर पेंटागोन, ये भी रेगुलर पेंटागोन। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इनका जो शेप है वो क्या है, सेम है, दोनों दोनों क्या है, रेगुलर पेंटागोन है, पेंटागोन है। और साइज की बात करें, साइज दोनों की क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब बड़े छोटे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वैसे वैसे क्या लिख सकता हूं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। जितने भी दुनिया के स्क्वायर्स है वो सब सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे कैसे, जितने भी रेगुलर पेंटागोन्स है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ऑल पेंटागोन्स, ऑल रेगुलर पेंटागोन्स, ऑल रेगुलर पेंटागोन्स आर सिमिलर। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसे और भी हो सकते हैं, और भी कैसे, जैसे हेक्सागोन होता है, ऐसे क्या होता है, हेक्सागोन होता है। इनके बारे में आप बता सकते हैं, है ना। ऐसे कैसे, ये जो अपन हेक्सागोन की बात भी कर सकते हैं। हेक्सागोन बोले तो जिसमें 6 साइड्स होती है। आप चाहे यहाँ पे लिख सकते हैं छोटे शेप में, स्पेस की प्रॉब्लम हो सकती है पर ठीक है। जैसे कि एक हेक्सागोन मैंने बना, हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती है, 6 साइड्स होती है। ये मैंने मान लिया है कि इनकी सभी साइड से क्या है, इक्वल है, इनकी सभी साइड से इक्वल है। एक और बनाया, एक थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसको मैंने बताया कि इसकी भी सारी साइड से इक्वल है। अब जैसे यहां पे मैंने बोल दिया कि जो साइड्स है, जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर है, या 2 मान लो, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। हम मान लिया 3 है, ये 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 3 है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इनका जो शेप है, दोनों दोनों क्या है, सेम है, मतलब दोनों दोनों क्या है, रेगुलर हेक्सागोन, सॉरी हेक्सागोन है। ये क्या है, हेक्सागोन। हेक्सागोन में क्या होता है, 6 साइड्स इक्वल होती है, रेगुलर हेक्सागोन में ना। और इनकी साइज की बात करें, साइज इनकी डिफरेंट डिफरेंट साइज है, मतलब एक छोटा है और एक बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इसलिए ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं दोनों दोनों क्या है, सिमिलर है। क्या है, यहाँ पे लिख सकते ऑल रेगुलर हेक्सागोन्स, रेगुलर हेक्सागोन्स आर सिमिलर। अब कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा कंसेप्ट है, इन दोनों का आप इक्वल कर दो। ऐसे फिगर्स जिनको आप क्या कर दो, ऐसे पॉलीगॉन्स जिनकी शेप और साइज दोनों सेम हो जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इसकी भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, एक दूसरा लिया, ये भी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, इनका शेप सेम क्या है, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल दोनों दोनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों दोनों। और इनकी साइज की बात करें तो साइज क्या हो जाएगी, दोनों की सेम है।
साइज भी सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे स्क्वायर्स के केस में देखो, स्क्वायर्स में ऐसे दो स्क्वायर्स ले लिए जिनके शेप और साइज इक्वल हो। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इसकी साइड में एक और दूसरा ले लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या होंगे, ये होंगे आपके कॉन्ग्रुएंट मतलब शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। सिंपल सी बात है, आपको मेरे हिसाब से ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे पेंटागन में भी आप ले सकते हैं, ऐसे पेंटागन्स जिनका शेप और साइज क्या हो, सेम हो। ये दोनों सेम है। ये कब 3 सेंटीमीटर है, 3 है, 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3, ये 3, ये 3। ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये भी कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट। ऐसे कैसे हेक्सागोन में देख सकते हैं, ऐसे कैसे आप हेक्सागोन में भी देख सकते हैं। हेक्सागोन में 6 साइड्स होती है। सेम टू सेम एक और ऐसा कैसा ले लो, सेम टू सेम होना चाहिए ना, थोड़ा सा भले ही मेरे से नहीं बने सेम, पर सेम टू सेम होना चाहिए, तो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये भी कॉन्ग्रुएंट पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पेंटागन। ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये तो हेक्सागोन है ना, रेगुलर हेक्सागोन। ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पेंटागन। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिमिलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स पहले समझो, पॉलीगॉन क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, मोर देन 2 साइड्स होती है। इसकी डेफिनेशन सिर्फ बता रहा हूं, क्या होता है, मोर देन 2 साइड्स। जिनके अंदर मोर देन 2 साइड्स होते हैं या लाइन सेगमेंट होते हैं, है ना। ये 2 से ज्यादा है, 3 साइड से, इसमें 2 से ज्यादा है, 4 साइड से 2 से ज्यादा, 5 है, 2 से ज्यादा 6। तो ऐसे आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बारे में कुछ समझ में आएगा। अब इसके बाद में आते हैं सिमिलर ट्रायंगल, है ना। अब मेन टॉपिक पर अब आएंगे अपन, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया, ओके। मैं आपको ये चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, ये जो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन है इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था, पर रिवीजन करवाना जरूरी है। 9th में क्या पढ़ा था, इतना किसको याद रहता है। यहाँ किसी से एक गिलास पानी मांगते वो तो थोड़ी देर में भूल जाता है, तो ये तो 9th क्लास का था, ये तो भूलना जरूरी है। कोई भी इंसान भूल ही जाएगा, इसलिए इसका रिवाइज करवाया है, रिवीजन करना जरूरी था इसका। अब देखिए, अब मेन टॉपिक अपना है सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल और यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों की डेफिनेशन देख लेना। ये ऑलरेडी इसके बारे में तो आप 9th में पढ़ चुके, पर इसके बारे में नहीं पढ़ा। यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन 2, इसकी डेफिनेशन होती है, एग्जाम में आती है लिखने के लिए 2 नंबर में, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, फर्स्ट कंडीशन, यदि 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है, सिमिलर समझ गए ना, सिमिलर के बारे में अपन देख रहे थे, जिनकी साइज बड़ी छोटी हो सकती है पर शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 2 ऐसे ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर है। तो सिमिलर है यदि इफ देयर corresponding sides are
प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल को बोलते हैं इक्वल रेशियो। प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं? इक्वल रेशियो। वो क्या होना चाहिए? उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई जो साइड्स है, उन्होंने एक दूसरे से मतलब दो ट्रेंगल लिए, एक ट्रेंगल ये मैंने लिया, एक छोटा एक बड़ा है, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे इसको नाम दिया ए बी सी, इसको नाम दिया पी क्यू आर, तो ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसने इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इसने इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ऐसा कुछ। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन बोली है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ने क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, और देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहां पर मैं इसको मैथमेटिकली बताता हूं, है ना। यदि दो ट्रेंगल्स, ये दो ट्रेंगल्स सिमिलर है, ये दोनों ट्रेंगल्स, इसी चीज को मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं, तो यहां पे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। मैथमेटिकली क्या करेंगे? जैसे मैंने बोल दिया ट्रेंगल ए बी सी, ये क्या है? सिमिलर है, ये सिमिलर का साइन है। ये किसका साइन है? ये जो सांप जो है, केचुआ समझ लो, ये जो केचुआ जो है, ये किसका साइन है? सिमिलर। केचुआ तो देखा ही होगा आप लोगों ने, बारिश में बहुत सारे देखे। ट्रेंगल एबीसी सिमिलर है किसके? ट्रेंगल पी क्यू आर के। ऑर्डर का विशेष ध्यान रखेंगे भैया इसमें, ऑर्डर के बिना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जैसे मैंने इधर नाम एबीसी लिया, ए बी सी, इधर से पी क्यू आर ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इधर से एबीसी ले लिया, इधर से पी आर क्यू ले लिया, या क्यू आर पी ले लिया, ऐसा नहीं। ये यहां से मैं ये वाली साइड क्यों हो रहा है, इधर से ये वाली साइड क्यों? क्योंकि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है। फिर सेकेंड नंबर पे ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है, फिर थर्ड वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। नाम कब चेंज कर सकते हैं? जैसे मैं इसको इधर से पढ़ू ए सी बी, ए सी बी, तो फिर इधर से क्या पढ़ना पड़ेगा? पी आर क्यू। समझ गए होंगे? ऑर्डर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये दो ट्रेंगल सिमिलर है इफ, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है इफ फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। जैसे ए बी प्रोपोर्शनल क्या होगी? पी क्यू इजिकल टू बी सी प्रोपोर्शनल होगी किसके? क्यू आर के। और एसी और पी आर जो प्रोपोर्शनल होगी, तीनों इस टाइप से प्रोपोर्शनल होती है। इनका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब इक्वल रेशियो रहेगा। फर्स्ट कंडीशन ए बी के अपॉन में पी क्यू, बी सी के अपॉन में क्यू आर, ए सी के अपॉन में पी आर, इस टाइप से। सेकेंड केस होगा इनके करस्पॉन्डिंग। देखो, ये वाली लाइन को मैंने ऐसे बता दिया मैथमेटिकली, और इसको क्या लिखेंगे? देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोले तो एंगल्स क्या होता है? दो लाइनों के बीच का झुकाव। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इनके बीच का ये जो इंक्लिनेशन है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो उस केस में आप देखेंगे कि ये जो है, ये ए बी और ए सी के बीच का एंगल ये है, ऐसे कैसे पी क्यू और पी आर के बीच का एंगल ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इक्वल किसके हैं? इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल पी, एंड एंगल बी इक्वल आ जाएगा एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल आ जाएगा एंगल आर। ये कंडीशन होती है सिमिलर ट्रेंगल। कभी क्वेश्चन में आता है राइट द कंडीशन फॉर सिमिलर ट्रेंगल्स, तो ये आपको लिखना है। ये आपको बोला जाए व्हाट इज सिमिलर ट्रेंगल्स, तब भी आपको यही लिखना है। एग्जाम में 10th में आ सकता है ये कंडीशंस राइट करने की। ऐसे जैसे अपन ने जो 9th में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, इसके बारे में क्या होगा? वो भी ऐसे ही होगा। क्या लिखेंगे? टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रेंगल से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है इफ फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? इनकी साइड से इक्वल होगी। यहाँ पे क्या होगी? इनकी साइड से क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ पे लिखेंगे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगी? देयर corresponding angles are equal।
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो इनकी एक कंडीशन तो मैच खा रही है, देखो सेकंड वाली, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब कहने का मतलब है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बीच में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, वैसे वैसे कॉन्ग्रुएंट एंगल में भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पर यहाँ पे इनकी साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे इनकी साइड से क्या होती है, प्रोपोर्शनल नहीं होती, इक्वल होती है। जैसे कि एक ट्रायंगल बनाया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इधर से देखो एक ट्रायंगल में ये बना है, इसी के कॉन्ग्रुएंट एक दूसरा ट्रायंगल बना है, एकदम सेम टू सेम। एकदम सेम टू सेम। ये इसको नाम दिया ए बी सी, इसको नाम दिया पी क्यू आर। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रायंगल्स। इसको आप किस में बता रहे हैं, मैथमेटिकली। यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकली। जैसे कि मैथमेटिकली मैंने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल। इक्वल देखो ये सिमिलर में सिर्फ एक ही साइन था, ये सपोला। यहाँ पे सपोले के साथ में केचुए के साथ में क्या बना दिया, इक्वल साइन। इक्वल साइन के ऊपर केचुआ लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। इसका मतलब ये हुआ। तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कभी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, तो क्या होगा, देन क्या होगा, देन। यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते इफ, यहाँ पे लिख सकते देन, यदि ये दोनों सिमिलर है। यहाँ पर भी इफ, यदि ये दोनों सिमिलर है तो देन आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगी, इक्वल होगी। जैसे ए बी इक्वल क्या हो जाएगी, पी क्यू। ए बी इक्वल हो जाएगी पी क्यू, और साथ में बी सी किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू आर के। बी सी इक्वल क्यू आर, और साथ में ए सी किसके इक्वल हो जाएगी, पी आर के। आप समझ ही रहे होंगे दोनों एकदम जुड़वा है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड से तो क्या होगी, इक्वल होगी। और सेकेंड कंडीशन क्या होगी, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके जैसे ही देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल होगा। फिर एंगल बी इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू के। और एंगल सी, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा किसके, एंगल आर के। एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। तो यहाँ पे एक और चीज अपन ने देखी है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कंडीशन क्या होती है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कुल मिलाकर के आपको भले ही दो कंडीशन दिख रही है, दो नहीं है, तीन कंडीशन। तीन कैसे, जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर है या दो ट्रायंगल का भी सिमिलर है, तो ये दो कंडीशन होगी, उनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, और एंगल से क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कैसे, आपको बोल दिया है कि किसी ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड से क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और साथ में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। कभी कभी आपको ऐसा बोल दिया गया है कि दो ट्रायंगल से जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है, इक्वल है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, और वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई सी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे तो दो कंडीशन आपको मुफ्त में मिलेगी, बाय वन। इसको क्या बोल सकते हैं, बाय वन गेट टू फ्री, गेट टू फ्री। सिमिलर ट्रायंगल्स में बाय वन, एक कंडीशन को आप खरीदो, दो कंडीशन साथ में मिलेगी। इसको खरीदो, ये दो साथ में मिलेगी, इसको खरीदो, ये दो साथ में मिलेगी। दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दो कंडीशन साथ में आएगी। ये कभी साइड से प्रोपोर्शनल है तो ये और ये फ्री में मिलेगा, कभी करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है तो ये और ये आपको फ्री में मिलेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, यहां पे इसका इस्तेमाल होगा। कर लिया नोट, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हो गया, ओके। यहां पे कुछ क्राइटेरियाज है, उनके बारे में स्टडी करेंगे, सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल की, इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। इसके सिर्फ जनरल स्टडी करेंगे कि इसके बारे में अपन ने
क्या क्या क्राइटेरिया देखे थे? देखिए यहां पे देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरियास, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्राइटेरियास। इनको रूल भी बोलते हैं, रूल। इनको और क्या बोल सकते हैं? रूल्स। इनके रूल्स क्या है? इनको क्या बोलेंगे? क्राइटेरिया जो होते हैं उनको रूल्स भी बोल सकते हैं कि दो ट्रायंगल कब सिमिलर कभी होंगे तो उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इनके रूल्स आप पढ़ चुके हैं, इनके रूल्स के बारे में कभी आपको बताऊं कि इनके रूल्स आप पढ़ चुके हैं। इनके बारे में अपन ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत 9th में थी। 9th का जब चालू करेंगे तब इसको कवर करेंगे। इसमें आपने पहले कंडीशन पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कंडीशन पढ़ी, पहला था साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंट रूल। फिर सेकंड नंबर पे आपने पढ़ा था, इसको बोलते हैं साइड साइड साइड। फिर एक पढ़ा था एंगल साइड एंगल, या इसके साइड 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 के बाद में साइड एंगल साइड पढ़ा था। फिर थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा था एंगल साइड एंगल पढ़ा था। फिर फोर्थ नंबर पे पढ़ा था एंगल एंगल साइड पढ़ा था। और जो फिफ्थ नंबर पे आपने पढ़ा था RHS, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। कभी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड से कभी इक्वल है, एक ट्रायंगल की तीनों साइड से इक्वल है किसी दूसरे ट्रायंगल के, अदर ट्रायंगल के, उस केस में दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। किसी एक ट्रायंगल की आइट साइड के दो साइड से क्या हो? इक्वल हो और बीच का एंगल इक्वल हो, तो उस केस में वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। कभी आइट साइड के एंगल क्या है? इक्वल है और बीच की साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगलों में, तो उस केस में दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कभी दो एंगल कॉन्जिक्यूटिव, दो एंगल और नेक्स्ट साइड एक ट्रायंगल की किसी दूसरे ट्रायंगल में भी ऐसा कभी है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। किसी एक ट्रायंगल में राइट एंगल हो, हाइपोटेनस और साइड ये इक्वल हो, किसी जो अदर ट्रायंगल होगा उसके राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड के, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये आपने कहां पढ़ा था? 9th में। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पर भी रूल्स है तो उनको अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल है, इनको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल है एंगल एंगल एंगल, जिसको पढ़ेंगे एंगल 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 एंगल, जिसको शॉर्टकट में पढ़ते ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को रूल से भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि होता क्या है। जैसे एक ट्रायंगल में लिया, एक दूसरा ट्रायंगल लिया, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको नाम दिया ABC, इसको नाम दिया PQR। अब मैंने बता दिया कि इन दोनों ट्रायंगल्स के यदि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है? इक्वल है, इसीलिए बोलते हैं एंगल एंगल एंगल। नाम से ही दिख रहा है, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो उस केस में क्या होंगे? ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। यदि यहाँ पे लिखेंगे इफ एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B, या यहाँ पे आगे लिख दीजिए एंगल B इक्वल टू क्या है? एंगल Q, और एंगल आपका जो C है वो किसके इक्वल है? एंगल R के। समझ में क्या लिखा है? दिख तो रहा है ना? ये एंगल A इक्वल है, स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है तो इधर से लिखा इफ, यहाँ पे लिखा एंगल A इक्वल किसके? एंगल B के। एंगल A इक्वल है, एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, और साथ में एंगल C इक्वल है एंगल R के। यदि ऐसा कभी है, यदि ऐसा है तो उसको बोलेंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। देन तो क्या होगा? देन तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी?
फर्स्ट कंडीशन ये होगी, इनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ये इसके प्रोपोर्शनल होगी, ये इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, ये सब क्या रहेगी, प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, मैंने बताया था आपको कि एक कंडीशन भी ट्रू कर लोगे तो बाकी की दो कंडीशन फ्री मिलेगी आपको। बाय वन गेट टू फ्री, यहाँ पे मैंने लिखा था बाय वन गेट टू फ्री। इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। और सेकेंड कंडीशन आपको क्या मिलेगी, सेकेंड कंडीशन आपको क्या मिलेगी, सेकेंड ये मिलेगा कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ए बी प्रोपोर्शनल किसके होगी, पी क्यू के, और बी सी किसके प्रोपोर्शनल होगी, क्यू आर के, और आपकी ए सी किसके प्रोपोर्शनल होगी, पी आर के। देखो ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, और ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर, ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर। देखो मैंने आपको बताया था ये करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या है, इनके इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे और इनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। बाय वन गेट टू फ्री, इसको बोलते हैं एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसको आप लिख भी सकते हैं, ये राइट करने के लिए भी आते हैं। अब क्या लिखोगे, इफ करस्पॉन्डिंग, इसको स्टेटमेंट में लिख रहे हैं, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल is equal to the corresponding angles of other triangle, then क्या होगा, then two triangles will be similar and their sides will be proportional या equal ratio, same ratio are in same ratio। ये लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल की जगह क्या लिख सकते हैं, इन सेम रेशियो। सेम बोले तो एक जैसी रेशियो। देखिए मैंने इसी को पूरा स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्या लिखा है, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है इज इक्वल है टू द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल, इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एंड देयर साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल, इनकी जो साइड्स है ये क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। ये लिख दिया। इसको बोलते हैं एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आप नोट कर सकते हैं, इसको कर लीजिए, इसको नोट हो गया। ओके, हम नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं एंगल एंगल, ओनली एंगल एंगल, जिसमें सिर्फ क्या होता है, एंगल एंगल होता है। यहां पर भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। एक बात ध्यान रखना, एंगल 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 और एंगल एंगल ये दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग नहीं है। जस्ट कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि रूल होता है, ट्रायंगल रूल होता है कि जैसे एक ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल मैंने लिया, जैसे कि इस ट्रायंगल का एक एंगल 30 है और ये 50 है, तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के, ये जैसे मैंने 30 ले लिया, ये मैंने 50 ले लिया, आपको पता है किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इनके तीनों एंगल्स को प्लस करोगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये 30 है, ये 50 है, तो ये कितना होना चाहिए, 100। तो ये कभी ये एंगल कभी इसके इक्वल है और ये वाला एंगल कभी इसके इक्वल है, तो थर्ड एंगल इसका 100 होगा तो इसका भी तो क्या होगा, 100 ही होगा। कुल मिलाकर के वापिस से तीनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। भले ही दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए जाएंगे तब भी वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में फिट होगी, ये बात ध्यान रखना। तो उसको
एंगल एंगल बोलते हैं, कोई से भी दो एंगल, एनी टू एंगल्स, एनी टू, या तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या तो ये दो इक्वल हो, या तो ये और ये इक्वल हो, कोई से भी दो एंगल्स क्या हो, इक्वल हो। उस केस में ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर होंगे और उनकी साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। इसको क्या बोलेंगे, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ वन ट्रेंगल, इफ करस्पॉन्डिंग angles of one triangle is equal to the corresponding angles of other triangle, then two triangles will be similar and their sides will be proportional। दोनों का दोनों सेम ही है ना, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो ही जाता है। तो आप इसको भी उसी में लिख सकते हैं, या आपको ये लिखने के लिए आए तब भी आपको वही लिखना है, और वो लिखने के लिए आए तब भी वही लिखना है, ये थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। दो एंगल्स इक्वल दे रखे, थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इसके बाद में जो मेन है उसको आप देखेंगे, समझ गए कि फर्स्ट और सेकंड क्या है, अपने आप में दोनों एक ही है। फिर थर्ड नंबर पे जो आती है उसको देखेंगे, वो आती है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड में क्या आएगा, ट्रिपल एस आ जाएगा, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा, तीनों साइड से क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, साइड साइड साइड, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल। यहाँ पे लिखा ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, और बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, और ए सी पी आर, ये तीनों तीनों प्रोपोर्शनल है। तो उस केस में क्या होगा, मैंने वही बात बोली थी, बाय वन गेट टू फ्री। आप कभी ये कंडीशन आपको दे रखी कि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये दोनों ट्रायंगल्स फिर से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, पर अब क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। वही घूम फिर करके आ रहे। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्रीवियस टू जो क्राइटेरिया था उसमें क्या दे रखा था, ये दे रखा था, तो आपने ये दो बता दिया कि ये दो होंगे। अब ये दे रखा है तब ये दो होंगे, बाय वन गेट टू फ्री। अब इसको चेंज कर लो, स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या लिखेंगे, proportional to the corresponding sides, if corresponding sides of one triangle is proportional to the corresponding sides of other triangle, then two triangles will be similar and their sides एग्जैक्ट क्या आएंगे, their angles will be equal। लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसी में सेटलमेंट हो गया। इसको नोट कीजिए, ये कौन सी सिमिलरिटी क्राइटेरियाज है, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हो गया। ओके, लास्ट है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लास्ट सिमिलरिटी क्राइटेरियाज आपको दे रखा है, वो कौन सा है, फोर्थ नंबर का, वो दे रखा है साइड एंगल साइड। नोट कर लिया था ये, साइड एंगल साइड। इसमें क्या बता रहा है, इसमें ये कहने का मतलब है कि दो साइड से क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और बीच का एंगल, दो साइड से क्या हो, प्रोपोर्शनल हो, आइट साइड की और बीच का एंगल कोई सी भी, जैसे ये दो साइड से प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल हो, ये इसके प्रोपोर्शनल हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। या ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। या तो ये दो, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल हो, बीसी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, बीसी रेशियो क्यू आर प्रोपोर्शनल टू एसी रेशियो पी आर इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कोई सी भी दो साइड से और उनके बीच का एंगल। जैसे मैंने मान लिया, एग्जाम्पल तो अपन एक ही लेंगे, जैसे मैंने मान लिया कि ए बी, इफ ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर का रेशियो क्या इक्वल है, तो उस केस में और साथ में एंड, इनके बीच का एंगल कौन है, एंगल बी इक्वल टू क्या, एंगल क्यू। इसका रेशियो ए बी पी क्यू बी सी
BC QR, और साथ में क्या है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। मैंने क्या लिया, इधर इसको हटा दो, ये लिया, ये लिया, और ये एंगल भी हटा दो। देखिए ये साइड इसके, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, और ये जो एंगल जो है कौन सा, ये वाला एंगल इसके प्रोपोर्शनल। अभी के लिए ये है, ऐसा डायग्राम आप बनाएंगे। तो उस केस में आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, साथ में बाकी की जो साइड से वो भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब AB और PQ तो प्रोपोर्शनल थी, ये तो प्रोपोर्शनल थी, साथ में क्या हो जाएगा, जो रिमेनिंग साइड कौन बची है, AC और PR, ये भी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एंड साथ में बाकी के जो एंगल्स है वो भी इक्वल हो जाएंगे, जैसे B और Q इक्वल है, तो उस प्रकार से एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के, और एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल R के, है ना, क्योंकि वो दोनों सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल के पता है करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और साइड से प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दो प्रोपोर्शनल दे रखी थी, थर्ड भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे आप, नोट भी कर सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे, इफ एनी टू sides of one triangle, if any two sides of one triangle is proportional to the any two sides of other triangle, if two sides of one triangle is proportional to the any two sides of other triangle, and angle between them, और उनके बीच का एंगल, एन एंगल बिटवीन देम इज इक्वल। इसको लिख सकते हैं इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, है ना, या एंगल बिटवीन देम इज इक्वल, उनके बीच का एंगल का भी इक्वल है। देन टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, एंड दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, एंड देयर remaining sides also proportional to the remaining sides also proportional, and remaining angles are also equal। मैंने मेरे मन से सेंटेंस बना दिया है, इसको देख करके, इफ एनी टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू दी एनी टू साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल, है ना। इसे एक ट्रायंगल की साइड से क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड से लिख सकते हैं, जो वर्ड लिखा नहीं है, इफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड से, यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं तो ऊपर करस्पॉन्डिंग। If any two corresponding sides of one triangle is proportional to the any two sides of other triangle and angle between them, और उनके बीच का एंगल, जैसे ये दो साइड से इस ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल है, इस ट्रायंगल की साइड से भी, और एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल है। देन टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। साथ में क्या होगा, रिमेनिंग साइड्स आल्सो प्रोपोर्शनल, जो बाकी की जो ये जो साइड बची थी AC और PR, ये भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। एंड रिमेनिंग एंगल्स आल्सो इक्वल, रिमेनिंग एंगल्स कौन से, एंगल A इक्वल एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल R। यहाँ पे आपकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो फिनिश होता है।
यहाँ पे पूरे ट्रायंगल का। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो जो आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे थेल्स थ्योरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो अगले वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थेल्स थ्योरम और कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि थेल्स साहब क्या क्या करके गए थे, क्या बताना चाह रहे थे, है ना, और उनका कन्वर्जन जो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम उनका जो उल्टा है वो क्या कहता है, इनके बारे में फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिर एक्सरसाइज करने में आपको मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।